नमस्कार। क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? लांसेट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वयस्क आबादी यानी कि भारत में जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 9.8% महिलाएं और 5.4% पुरुष मोटे हैं। और मोटे मतलब के गंभीर बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। भारत में 7 से 8 करोड़ लोग गंभीर मोटापे से ग्रस्त हैं, यानी जिनकी BMI 30 या उससे ऊपर है उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो हेल्दी BMI है वो शायद 18 से 24 या 25 तक में रहनी चाहिए। लैंसेट की एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 1.25 करोड़ बच्चे हैं जिनकी BMI 30 से ऊपर है और वो भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं। ये जो मोटापे की समस्या है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस पर बातचीत की, जो आपने भी सुनी होगी, और इसका उपाय भी बताया कि कैसे मोटापे से हम बचें। तो आपको एक बार फिर सुनाते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। ये कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो इसी मौके पर कुछ उपाय भी सुझाए थे प्रधानमंत्री ने, वो भी सुनाते हैं आपको। हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे ऑन साइकिल ये भी करते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो विकसित भारत का संकल्प है, लेकिन साथ साथ मोटापा बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्या इसलिए कि ज़्यादा खाना पीना लोगों के पास अब है, या फिर इसलिए कि चलना कम हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गया है? जो भी है, ये समस्या बढ़ी है, इसलिए अब बाजार में मोटापे का एक नया इलाज आ गया है। इसका नाम, नई दवा का नाम जो है वो मोंजारो है। ये अमेरिकी कंपनी है, आपको दिखाते हैं, कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई है और इसी वजह से आज हम लोग में इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कितनी गंभीर समस्या है मोटापा, और ये जो नई दवा आई है या नए रूप में आई है मार्केट में, वो कितने में मिलेगी, उसके किस तरह के नतीजे होंगे, क्या वो मोटापे से लड़ने में मदद करेगी, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तमाम बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए कि मोंजारो है क्या। तो अमेरिकी कंपनी एली लिली का नया इंजेक्शन है ये। 20 मार्च 2025 को देश में इंजेक्शन लॉन्च हुआ। ये वजन घटाने में बहुत प्रभावी साबित हुआ है, पहले से मौजूद दवाओं से ज़्यादा प्रभावी हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में भी ये असरदार है। इंजेक्शन जो है वो असरदार होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। 2.5 मिलीग्राम की कीमत जो है वो 3500 रुपये है। 5 मिलीग्राम की कीमत करीब 4375 रुपये है। इसके ट्रायल हुए हैं अभी, और जो ट्रायल हुए हैं हाई डोज पर उसमें 21.8 किलोग्राम तक वज़न घटा है। लो डोज पर 15.4 किलोग्राम तक वज़न घटा है। यानी कि समस्या बड़ी है, इसलिए अब दवाएं भी आ गई हैं मोटापे को कम करने के लिए। तो इसके नतीजे क्या होंगे, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ यहाँ मौजूद इस पर चर्चा के लिए हैं डॉक्टर अतुल NC पीटर्स मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर तरुण मित्तल हैं जो लैप्रोस्कोपिक और ओबेसिटी सर्जन हैं। और इसके अलावा मेरे साथ जूम से जुड़ रहे हैं रेयान फर्नांडो जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर सुशीला कटारिया द मेडिसिटी मेदांता के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिल्पा अरोरा भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं। समस्या क्या है इस पर हम बात करेंगे, और किस तरह से दवा के अलावा भी आप मोटापे से जूझ सकते हैं या उससे लड़ सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो डॉक्टर अतुल पीटर्स, क्या मोटापा एक बड़ी समस्या है यहाँ पे भारत में? मोटापा बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हम इसको सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ दिस बीमारी, अगर हम मान लें कि मोटापा बीमारी है, क्योंकि आज तक या आज से कुछ समय तक हम देखते थे कि ज़्यादातर लोग सोचते थे कि मोटापा एक सिर्फ लाइफस्टाइल इशू है, लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं मानते थे।
और मोटापे को हल्के में भी लेते थे कि वो मोटे हैं, थोड़े पर से मोटापा मोटे हैं, गंभीर हाँ, है। गंभीर तरीके से बीमारी नहीं माना जाता था। अब इसको हम बीमारी मानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि WHO ने इसको क्लासीफाई किया एज अ डिजीज। सो बिकॉज अब इसको एक्सेप्टेंस आ रहा है, जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, So तो that आप is मानते हैं important. कि मोटापा एक समस्या है, बहुत और क्या बड़ी ये समस्या हाल के दिनों में, हाल के सालों में और बढ़ी है, या बहुत समय से भारत में मोटापा, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 में से 1 लोग जो हैं वो गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं मोटापे के कारण? सो मोटापा काफ़ी सालों से, आई वुड से 2-3 डेकेड से है, लेकिन हाल फिलहाल में इसको ज़्यादा देखा जा रहा है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस अवेयरनेस से हम इसको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर तरुण मित्तल, मोटापा कितनी बड़ी समस्या है भारत में? इट इज सेकंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है आज समय आफ्टर स्मोकिंग। सो इट इज़ सो बिग। और मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं लाता है, वो मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है पैकेज में। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, खराटे लेना, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत सारे कैंसर, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम मोटापे के साथ आती हैं। अगर आप मोटापा ठीक होता है तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस डायबिटीज़ की वजह से इतनी सारी किडनी ख़राब होना, हार्ट अटैक आना, इतना हेल्थ रिसोर्सेज यूज़ होता है। जी, आप दोनों बेरियाट्रिक सर्जन हैं, आप बहुत समय से ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों को। बेरियाट्रिक सर्जरी से भी मोटापे को कम किया जाता है। आप भी लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, आप गंगाराम हॉस्पिटल में ओबेसिटी क्लिनिक है, तो ये बताएंगे कि मोटापा किसको कहते हैं, कौन मोटा है गंभीर रूप से? मोटापे की बहुत सारी डेफिनेशन है। उसमें से एक जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जो कैलकुलेट करने के लिए होती है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो हम वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। तो WHO के हिसाब से 25 से कम BMI नॉर्मल है, फ्रॉम 18.5। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको 23 ले लेते हैं, 2 कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग की एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, तो हमारे को डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। 25 से 30 ओवरवेट माना जाता है, और 30 के ऊपर ओबेसिटी कहा जाता है। और बहुत सारी डेफिनेशंस आजकल इंक्लूड हुई हैं। हम लोग आजकल परसेंटेज ऑफ फैट कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। तो उसमें अगर 20% से फैट ऊपर है तो, उसके अलावा अगर आपकी वेस्ट हिप सकम्फ्रेंस ज़्यादा है तो, या आपका वेस्ट सकम्फ्रेंस ज़्यादा है तो, उन सब से भी आप ओबेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैं और भी लोगों को इसमें शामिल कर लूँ कि किस तरह से मोटापे को, किसको मोटा कहते हैं और मोटापे से जूझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर सरीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर SK सरीन, ये हम लोग बात कर रहे हैं मोटापे की, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मोटापा भारत में इस समय कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर सरीन जो हैं वो कुलपति हैं ILBS के, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के। तो डॉक्टर सरीन, क्या आप मानते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है भारत में ओबेसिटी? हाँ, ओबेसिटी डेफिनेटली, जैसे दोनों मेरे कलीग्स ने पहले बताया, ये मेजर प्रॉब्लम है। दिल्ली में हमने एक सर्वे किया था 2024 में, उस समय मोहल्ला क्लिनिक में 6000 लोगों का, उसमें से 56% लोगों में फैटी लिवर और माइल्ड टू मॉडरेट ओबेसिटी थी। दिल्ली के 18 से 25 साल के नौजवानों और नवयुवतियों का किया, उसमें करीब 37% लोग ऐसे थे जिनमें ओबेसिटी या ओवरवेट थे। जो डेफिनेशन डॉक्टर मित्तल ने बताई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस जनरेशन में इतने लोग थोड़े ओवरवेट या ओबीज हैं तो उनके बच्चों का क्या होगा, ये मान के चलें कि ये तादाद बढ़ती जाएगी। तो इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम एंड वी हैव टू एड्रेस इट एज ए डिजीज। सो ये फैटी लिवर भी जो है मोटापे से सीधे जुड़ा है, फैटी लिवर भी एक एपिडेमिक सा होकर रह गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर सरीन, आप तो ILBS में, यानी कि लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, तो इस तरह के पेशेंट्स जो आते हैं फैटी लिवर की समस्या से, उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ज़्यादा, और क्यों आपको लग रहा है कि इसके केसेस इतने बड़े हैं? ये फैटी लिवर का वेट से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर जैसे वेट के बारे में बताया, मेरा सिंपल फार्मूला है कि जितनी हाइट हो उसमें से 100 घटा दें। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर का वेट 70 किलो से ज़्यादा नहीं, और फीमेल का 105 घटाएं। इसका मतलब 170 सेंटीमीटर की लेडी के लिए 65 से ऊपर नहीं। पर हाँ, अगर मदर फादर को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या कोई ऐसी बीमारियां हैं तो 5 किलो और घटाएं। अगर आप इससे ऊपर हैं तो लिवर में फ़ैट है। अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो फैट है लिवर में। अगर शुगर आपको ज़्यादा है, डायबिटीज़ के लक्षण या डायबिटीज़ है, या किसी और कारण से घर में कैंसर है, या स्नोरिंग की हैबिट है, इनफर्टिलिटी है, तो ज़रूर अपना लिवर का फैट चेक कराएं।
लिवर फैट डायबिटीज से करीब 15 साल 20 साल पहले आता है। जी। आजकल हम 8-10 साल के बच्चों में भी लिवर में एक्स्ट्रा फैट देख रहे हैं। टू प्रिवेंट डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर एंड ऑल अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस, लिवर फैट इज द कोर, उसे कम करने की पूरी ज़रूरत। ठीक है डॉक्टर सरीन, इसके पहले कि मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊं, मुझे पता है कि आपको जल्दी निकलना भी है, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो नई मेडिसिन आई है मार्केट में, मोन्जारो जो थी और अब इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आई है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? उसके कितने ट्रायल हुए हैं, किस तरह से वो मोटापा कम करने में मदद करेगी, और क्या आपको लगता है कि ये इफेक्टिव है? वुड यू सजेस्ट, रेकमेंड समथिंग लाइक दिस, या आपको लगता है कि लाइफस्टाइल से ही मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, 3 तरह की दवाइयाँ आजकल प्रयोग में और मार्केट में आ गई हैं, FDA से अमेरिका में अप्रूव हुई हैं। एक है जो थायराइड के रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ाती है, रेस्मिटेरॉन। दूसरी जो हमारी फैट का लाइपोलिसिस करती है, जिसमें मोन्जारो या अदर समाइग्लूटाइड जो और ड्रग्स हैं वो सारी आई हैं। और तीसरी एक ग्रोथ फैक्टर होता है FGF21, उसकी दवाइयाँ हैं। इन सारी दवाइयों का सार ये है कि आप बिना हिले डुले शरीर की चर्बी, शरीर की कैलोरीज घटा लें। तो पहला मेरा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हाथ पैर चलाने की स्थिति में हैं तो चलाएं, खाना घटा सकते हैं या वेट घटा सकते हैं तो करें। हाँ, आप हार गए हैं अपने आप से और आप जैसे नहीं कर सकते कि भाई घुटने ख़राब हैं, हार्ट डिजीज़ है, तो ज़रूर ये दवाइयाँ लीजिए। मैं फर्स्ट इंस्टांस में किसी को भी ये दवाइयाँ सजेस्ट नहीं करूँगा। फर्स्ट अर्न योर हेल्थ रादर देन आउटसोर्स टू ड्रग्स और टू द डॉक्टर्स। दवाइयाँ अच्छी हैं। जो ये दवाई है टिrzepatide, जो अभी आप बता रही हैं जिसका लॉन्च हुआ है मोन्जारो, ये दवाई बहुत अच्छी पाई गई है। इस दवाई का बेनिफिट ये है कि लिवर से फैट घटाएगी, लिवर का फाइब्रोसिस कम करेगी, वेट भी घटाएगी। इसी तरह की दूसरी दवाइयाँ जो हैं समाग्लूटाइड, जो भी मार्केट में है पर वो बहुत महंगी हैं, उनका भी यही बेनिफिट है। और आने वाली जो नई और दवाइयाँ हैं उनका है। पर मैं कहूँगा कि इन दवाइयों के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, जो केयरफुली असेस करे कि आपको इसकी ज़रूरत है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ मसल मास कम हो जाता है, तो मसल्स के अंदर भी फैट होती है। तो जब आपकी फ़ैट कम होगी तो मसल्स ढीली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, उसका ध्यान रखें। और कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स पेट के और दूसरे वॉमिटिंग टाइप हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बढ़ सकते। तीसरा, कितने दिन लेंगे? 6 महीने, साल, 2 साल? ज़िंदगी तो इन दवाइयों पे नहीं चलेगी। इसलिए हौसला रखें। दवाई ज़रूरत हो शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी भी करा सकते हैं, बट अर्न योर हेल्थ रादर देन आउटसोर्स। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि डू नॉट आउटसोर्स योर हेल्थ। आप किसी और को इसकी जिम्मेदारी मत दे दीजिए। अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप खुद काम करें। ये दवाएं जो हैं वो आपके लिए आखिरी विकल्प होनी चाहिए जब आप हाथ पैर नहीं हिला पाएँ तो, और जब बहुत गंभीर मोटापे की समस्या हो जाए। डॉक्टर सुशीला कटारिया, मोटापे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत में मोटापे की समस्या बढ़ती गई है, और आप इसकी क्या वजह मानती हैं? मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और दिल्ली NCR जहां हम रह रहे हैं वहां तो हर दूसरा व्यक्ति, स्टैटिस्टिक्स कहती है, मैं नहीं, 56% हम ओबीज हैं। और कुछ केरला में इसका जो इंसिडेंस है वो 60% के भी ऊपर है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें दिल्ली NCR का एरिया तो खासतौर से है कि हर दूसरा व्यक्ति ओबीज है। तो ये कहना 5-10% है हमारी ओबेसिटी, नहीं, इस एरिया में तो हमारी बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर सुशीला, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली NCR में आप कह रही है कि 56% है, यानी मोटापा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपने केरला की भी बात की, तो कुछ राज्य हैं जहाँ ज़्यादा है, कुछ राज्य होंगे जहाँ पे वो कम भी होगा, तो उसके बारे में भी बताएंगे हमें। हाँ, तो जो अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई हैं उसमें एरिया हैं जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, इन एरिया में ओबेसिटी कम है। लेकिन भारत देश जैसे देश में हम दोहरी मार से जूझ रहे हैं। एक तरफ हम न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं हुआ और ओवर न्यूट्रिशन भी हो गया है। तो हम ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन दोनों के साथ लड़ रहे हैं। कभी अंडर न्यूट्रिशन, कहीं ओवर डू ना कर दें, ओवर न्यूट्रिशन हो जाए। और ये अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये पैन सिस्टमिक बीमारी है। ये सिर्फ फैटी टिश्यू की बीमारी नहीं, ओबेसिटी आपको सिर से लेके पांव तक अफेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम हो आपका, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। एक और जो बीमारी है जो इसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, स्लीप एपनिया, जिसको हम बीमारी समझते ही नहीं। पेशेंट को डिटेक्ट करने के बावजूद भी वो इलाज नहीं लेते, मोटापा भी नहीं घटाते। स्लीप एपनिया जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, सडन कार्डियक डेथ भी होती है, वो ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मतलब पैन सिस्टेमिक।
बॉडी का हर सिस्टम इसकी वजह से प्रभावित है और एक्शन लेने का सही समय है। वी शुड एक्ट इट राइट नाउ एंड वी शुड एक्ट एग्रेसिवली। जी, ट्रियान फर्नांडो, हमारे खान पान में या हमारे लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आ गए हैं जो मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? जैसे एनसीआर की बात कर रही हैं डॉक्टर सुशीला, जहाँ पर 56% के करीब मोटापा है। आप केरल में भी देखें, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पर हम माल न्यूट्रिशन से भी जूझ रहे हैं। मोटापा कम है लेकिन वहाँ पर अंडर नरिशमेंट भी बहुत है। तो भारत में ये दोहरी मार है, एक तो मोटापे की हम बात करते हैं पर भुखमरी अभी भी है बहुत सारी जगहों पे। तो जहाँ मोटापा इतना बढ़ रहा है वहाँ पर क्या बदलाव देखते हैं आप लाइफस्टाइल में और खान पान में? नाजमा जी, मेरे पास एक डाइट प्लानिंग ऐप है, रिसेंटली जनवरी में लॉन्च किया। नियरली 1 लाख लोग ने डाउनलोड किया। पहला प्रॉब्लम है अर्बन इंडिया में लोग ज़्यादा खा रहे हैं और उसमें से सबसे पहला वाला है मेरे को वेट लॉस करने का। दूसरा है उनका सबसे बड़ा सिम्टम है क्रॉनिक फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी लेवल। तो इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि एक अवेयरनेस नहीं है कि मैं मोटापा हूँ। सो आई एम टेलिंग पीपल दैट you need to have a measuring scale at home, which is a measuring tape, और एक स्मार्ट वेइंग स्केल रखने का है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैं मोटा नहीं हूँ, लेकिन मेरा डाइट प्लानिंग ऐप के अंदर सब लोग कन्फेशन दे रहा है कि मेरा वजन ज्यादा है, मेरे को कम एनर्जी मिल रहा है। और ये कारण है कि हमारा जो सोसाइटी का कल्चरल नॉर्म है कि जब बचपन से मम्मी बच्चे को फीड कर रहे, मोटापा हेल्दी होता है, इसको चेंज करने का। दूसरा चीज़, हमारा ज़मीन के अंदर जो खाने का चीज़ मिल रहा है, इसका न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रिशनल कंटेंट कम है, तो हम खाना ले रहे हैं तो मैक्रो मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, लेकिन शरीर बोल रहा है भाई तुम मेरे को खाना नहीं दिया बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सो पीपल आर ईटिंग मोर बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल सॉइल। सेकेंड, अगर आप सिटीज़ में रह रहे हैं तो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। स्ट्रेस कॉजेज यू टू ईट मोर। डॉक्टर सरीन, मैं आपसे पहले पूछूं कि मोटापा जिसको बहुत लाइटली लोग लेते थे, बल्कि हमारी फिल्में हों, हमारे जो भी सोशल मीडिया के ज़रिए है, उसमें आप देखें तो मोटापे को एक मजाक में ले लिया जाता था, बहुत हल्की फुल्की बातों में उसको चुटकुले का केंद्र बना लिया जाता था। पर मोटापा गंभीर समस्या है, ये अब समझ में आ रहा है। तो अगर मोटापा है, उससे क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं, क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं? मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट कहा। हर मोटा आदमी बुरा नहीं होता, हंसाते भी हैं, खुश मिजाज होते हैं, ज़िंदगी में अच्छे से रहते हैं। टुनटुन होती थी पहले जो इतनी बढ़िया कॉमेडियन थी, थोड़ी सी हेल्दी थी। तो हर मोटे को बुरा ना कहें, और हर मोटा आदमी में डिजीज़ नहीं है। हाँ, अगर हम उसे समझ लें कि डिजीज़ की तरह तो अच्छा है, बट एवरी ओबीस पर्सन शुड नॉट फील कि यार मेरा तो ख़त्म हो गया, बीमारी हो गई, ऐसा नहीं। दूसरा उसका एक भाग है कि हम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। जो पेट के ऊपर है, जैसा मित्तल साहब ने भी कहा कि हमें सेंट्रल ओबेसिटी, वेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और 80 सेंटीमीटर से ऊपर फीमेल में, 90 सेंटीमीटर से ऊपर मेल में वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो खुराक बदल सकते हैं, वेस्ट की एक्सरसाइज करें, करक्यूमिन हल्दी है, आपकी हरी मिर्च है, ये कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, टाइम नहीं है, जो आपके वाइट फैट को ब्राउन फैट, वाइट फैट एनर्जी स्टोर करती है, ब्राउन फैट एनर्जी खर्च करती है, तो वाइट को ब्राउन में कन्वर्ट करें। तीसरा मैसेज मैं जाने से पहले देना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी स्टडी वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स में, जामा है उसमें छपी, कि अमेरिका में करीब 7 मिलियन लोगों को देखा गया जिनके दोनों पेरेंट्स ओबीज थे। उनके 87% बच्चे, 87% चिल्ड्रन ओबीज निकले। जिनके दोनों पेरेंट्स पतले थे, नॉर्मल वेट थे या पतले, उनके सिर्फ 3% बच्चों में ओबेसिटी हुई। तो ये जिम्मेदारी मदर फादर की भी उतनी ही है कि वो स्वस्थ हों तभी बच्चे हों। जी, विद दैट आई थिंक यू हैव टेकन अ गुड टॉपिक, एंड ड्रग्स शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। जी, थैंक यू सो मच। ड्रग जो है वो आखिर में आना चाहिए, आखिरी विकल्प होना चाहिए, और उसके पहले लाइफस्टाइल में बदलाव करें। जेनेटिक्स भी इसमें एक रोल प्ले करता है, लेकिन आप किस तरह से अपना जीवन गुजारते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और शिल्पा जी हमारे साथ हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बता सकती हैं कि किस तरह से, क्योंकि वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाइफस्टाइल में डील करती हैं। तो शिल्पा जी, आप बताएंगे कि मुश्किल क्या है इस समय,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं लोग वो कम ले रहे हैं, लेकिन हर चीज़ सप्लीमेंट के ज़रिए ले रहे हैं। खाना पानी जो है वो भी खोखला होता जा रहा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने जिन लोगों को आप ट्रीट करती हैं उन्हें? नगमा जी, ये हमें पता चल गया है कि हमारे पास बहुत मेजर प्रॉब्लम है और ये शॉर्ट टर्म में भी हमें इसको सॉल्व करना है, लॉन्ग टर्म में भी हमें दिख रहा है, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। अब क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सो मच ऑन आवर फिंगर टिप्स, हमें पता है कि आजकल एक फिंगर से हम अपना ऑर्डर कर सकते हैं कुछ भी, हमें बिस्किट्स खाने हैं, जंक फूड खाना है, इट इज सो इजिली अवेलेबल, उठना भी नहीं है हमें। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी इतनी हमारे पास है, बट उसके साथ में ना हमारे पास थोड़ी सी हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि एवरीथिंग इज अवेलेबल, देयर इज हेल्दी एंड देयर इज अनहेल्दी। तो अगर हम चॉइसेस राइटली प्रमोट करें, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट जूसेस प्रमोट होते हैं, विटामिन सी रिच, अब जो कॉमन मैन है उसको नहीं पता, वो फ्रूट जूस जाके पकड़ेगा, उसको पिएगा, कहेगा विटामिन सी रिच है। तो वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ एजुकेशन विच इज ऑथेंटिक, कि भाई आप उस जूस के डब्बे को ले रहे हैं, विटामिन सी तो है, शुगर कितनी सारी है जी। तो रीडिंग ऑफ लेबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हर आदमी अवेयर है। दूसरा जो हमने बहुत भारी गलती की है वो है जो हमने शन किए हैं अपने ट्रेडिशनल फैट्स। फॉर एग्जाम्पल घी, हमने डीमोनाइज कर दिया फैट को, और घी इज सो गुड फॉर योर एंटायर बॉडी, आपके दिमाग से लेके ओमेगा 3, आपकी नींद, आपके सारे ऑर्गन्स के लिए ये बढ़िया है। मैं आपके पास वापस आऊँ डॉक्टर अतुल, के बच्चों में भी, टीनेजर्स में देखा जा रहा है कि फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़, शुगर भी है बहुत ज़्यादा। इज दिस रीसेंट ट्रेंड? सो इट्स नॉट वेरी रीसेंट ट्रेंड, डायबिटीज़ पहले भी होती थी, बट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज़, तो इसलिए अब आजकल देखा जा रहा है, आजकल हम लोग टेस्ट ज़्यादा कर लेते हैं, पता चल जाता है। बट यंगर पीपल में, नौजवानों में भी, छोटे बच्चों में भी इतने छोटे बच्चों में डायबिटीज नहीं देखने को मिल रही, बट यस यंग अडल्ट्स में भी आर सीइंग डायबिटीज। जैसे पहले डायबिटीज का मतलब 40, 45, 50 के बाद, आजकल 30, 35, 40 में भी सी डायबिटीज। और 17, 18, 20 साल के बच्चों में भी फैटी लिवर दिख रहा है। फैटी लिवर इज एब्सोल्युटली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी होगी तो फैटी लिवर होगा ही होगा, ऑलमोस्ट 90% इज एसोसिएटेड। तो आपके जो पेशेंट्स आते हैं उसमें क्या एज ग्रुप होती है ज़्यादातर बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए? बेरियाट्रिक सर्जरी होती क्या, ये भी थोड़ा बता दीजिए, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम। सो बेरियाट्रिक सर्जरी इज अ जीआई सर्जरी, मतलब आपका पेट की और आंतों की सर्जरी होती है। इसको दूरबीन द्वारा या रोबोट द्वारा किया जाता है, जिसमें हम आपका पेट को थोड़ा छोटा करके आंतों का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं। द बेसिक लॉजिक इज कि खाना थोड़ा कम हो जाए और आपकी आंतों में थोड़ा जल्दी जाए, ताकि आपके हार्मोन्स बढ़ जाए। जी, मतलब ये भी है कि चूंकि हम खुद अपने खाने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आंतों को ऐसे छोटा करते सिकोड़ दें कि आप खाने की कैपेसिटी कम हो जाए। आप नहीं, हाँ नहीं। सो ये ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि पेट छोटा हो जाएगा, खाना कम खाएंगे, वजन कम हो जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग। बेरियाट्रिक सर्जरी डजंट वर्क कि हम खाना कम खा रहे हैं, इट वर्क्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। सो क्योंकि आपके शरीर में अब जैसे आप आंतों को छोटा भी तो करते हैं। हाँ, आंतों को छोटा नहीं, थोड़ा सा बाईपास करते हैं, क्योंकि आंत हमारी छोटी आंत करीब 6 से 9 मीटर लंबी होती है, तो वो सिर्फ 1 मीटर में हो रहा है सारा काम, बाकी सब नॉर्मल है। जैसे कि आपको अभी हम बंजारों की बात कर रहे हैं, इसमें दवाइयाँ क्या हैं, GLP-1 एंड GIP। सो इस सर्जरी से आपका GLP-1 शरीर जल्दी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। सो इट्स मोर ऑफ हार्मोनल इफेक्ट दैन बेरियाट्रिक सर्जरी। कितना कामयाब होता है, कितने दिनों तक लास्ट करती है ये सर्जरी अगर लोग कराते हैं? इसकी कीमत क्या है, हिंदुस्तान में कितनी कॉमन है, आप दूसरे देशों में क्या इसके मुकाबले में हो रहा है? अबाउट 20, जब मैंने 20 साल पहले शुरू की थी तो मेरे 80% पीपल बाहर से आते थे। अब 90% पीपल इंडियन है। उस समय भारतीय नहीं करवाते थे सर्जरी, नॉलेज ज़्यादा लोगों को नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। सो इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन, it is extremely successful. I would say scientifically bariatric surgery is the only thing which has stayed and tested the test of तो क्या आप कहेंगे कि ये दवा से बेहतर है? Absolutely. However, दवा कुछ सेलेक्ट सब ग्रुप लोगों के लिए है, सर्जरी एक सेलेक्ट सब ग्रुप लोगों के लिए है, डाइट एक्सरसाइज एक। सो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि BMI को देखा जाता है, उसी प्रकार जिन लोगों को टाइप 2 या स्टेज 2 या क्लास 2 ओबेसिटी है विद डायबिटीज़, उनके लिए सर्जरी बनी है। टाइप 2 ओबेसिटी क्या होती है? जिसका BMI 30 के ऊपर है, मतलब भयानक मोटापा है, जिसमें भयानक, हम 40 के ऊपर भयानक को मानते हैं। तो हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है 30 के ऊपर BMI। सो 30+ कोमॉर्बिडिटी, दैट इज डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, या 35 के ऊपर जिनको कुछ नहीं है, उनके लिए भी सर्जरी बनी है। उनसे नीचे मे बी ड्रग्स, मे बी इंट्रागैस्ट्रिक बलून, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल,
डाइट, एक्सरसाइज। तो डॉक्टर तारुण मित्तल, आपके क्लिनिक में ओबेसिटी क्लिनिक है गंगाराम में, इसका मतलब कि एक तो बड़ी समस्या है, अभी तो ओबेसिटी के लिए वहाँ पे क्लिनिक भी है। किस तरह के लोग आते हैं, क्या चेंजेस आपने देखा है? हर तरीके के लोग आते हैं हमारे पास, 10-12 साल के बच्चे से लेके 70-75 साल के एडल्ट। 10-12 साल के बच्चों में भी प्रॉब्लम हो रही है और 70-75 साल के एजेड लोग भी आते हैं और वेरिड पीपल आते हैं। हम लोगों का फर्स्ट स्टेप होता है कि असेस करें कि किस वजह से हो रहा है, वाई द ओबेसिटी इज देयर, एंड फर्स्ट स्टेप हमेशा लाइफस्टाइल चेंज है। तो आप जब उन पेशेंट से बात करते हैं, आपको क्या कारण समझ में आते हैं? सो वन ऑफ द रीज़न, वेरी कॉमन रीज़न इज हेरिडिटरी, माता पिता मोटे थे तो उसकी वजह से हुआ। एक रीज़न लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट सिजेरियन, पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़ का बढ़ जाता है। बच्चों में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड वगैरह, कल्चर वगैरह हमारे आने की वजह से हुआ है। फिर एक स्ट्रेस, एक बहुत हमारे यंग लोगों में एक स्ट्रेस फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो हम लोगों में है, टू डू गुड, टू दिस ओवरऑल, टू कम्पीट एंड टू एक्सेल। लेट नाइट तक उठे रहना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक आप एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं और उठे रहते हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स बहुत रिड्यूसिंग। पुरानी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अभी एक बार फिर से बहुत सच साबित हो रही है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अगर ये लाइफस्टाइल आप फॉलो करेंगे तो मोटापे से भी बच सकते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से। ये बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। भारत में मोटापा एक बड़ा खतरा बन रहा है, कैसे जूझें इस बीमारी से।